जय हिंद सभी फौजियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ मस्त। आज हम आपके लिए एक नया टाइप लेकर आए हैं, सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालने वाला, है ना। रेट निकालने वाला ये टाइप एग्जाम में आपके बहुत ही पूछा जाता है। तो पहले हम वही चीज़ें कवर कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में आती है ना। हर चैप्टर में हम वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, 101% आपको चीज़ें समझ में आएगी। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट रहने वाला है और बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं और सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का। एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या है? ए सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 20 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? देखो क्या होता है, एक धनराशि साधारण ब्याज से 20 वर्ष में 4 गुनी हो रही है। 4 गुनी हम जानते हैं कि हम ऐसा लिखते हैं 1 से 4, तो ये 4 गुना ही तो हुआ। एक को 1 लिखा और 1 से 4 लिखा, 4 गुना, 5 गुना तो 5 गुना। तो हम क्या करते हैं, इसमें 0 0 बढ़ा के चलते हैं, है ना। परसेंटेज का जो हम लगाते हैं हम पहले से लगा रहे हैं। 100 का 4 गुना 400, डिफरेंस कितना आएगा? 300। कितना वर्ष है? 20 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0, 2 से काट दो 30 को, तो 15। कितना आएगा? 15%। एक चीज ध्यान रखना, वर्ष से डिवाइड करने पर आपको टाइम मिलेगा, टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो वर्ष मिलेंगे। ठीक है, जितना गुना बोला है उतना गुना लिखो। 100 से 400, डिफरेंस 300 बट्टे वर्ष कितने? 20। कितना आ गया? 15%। आगे बात समझ में? तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, पूरा वीडियो जरूर देखें तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। एक धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 2 गुनी। 8 वर्ष में 2 गुनी हो गई 100 से 200, डिफरेंस 100 बटे कितना? 8 साल। 8 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 4 बचा 4 बटे 8, है ना। इसको काटोगे तो 1 बटे 2, मतलब कितना? 12 1 बटे 2 या 12.5%। कौन सा? ऑप्शन ए वाला। एक धनराशि साधारण ब्याज से 8 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। 100 से 200, डिफरेंस 100 बटे 8, है ना। काटने पे कितना रहा? 12.5%। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फटाक से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। ठीक है, आई बात समझ में? चलो ये वाला हमने आपको क्वेश्चन दिया है, करके बताओ। एक धनराशि साधारण ब्याज से 10 वर्ष में 3 गुना हो रही है। कितनी गुना हो रही है? 100 से 300। कितने का डिफरेंस? 200 का। और कितने वर्ष लगे? 10। 10 से डिवाइड कर दो, 0 से 0, कितना आ गया? 20%। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। तो बहुत ही बेहतरीन सिंपल सा टॉपिक, आप लोग ऐसे ही कर दोगे इसको। चलो फिर भी प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के एग्जाम में ना जाएं और कॉन्फिडेंस में ना रहें। एक धनराशि साधारण ब्याज से 12 वर्ष में 9 गुनी, 12 साल में 9 गुना। 9 गुना कितना लिखोगे? 100 से 900, कितना अंतर आया? 800। डिवाइड कर दो 12 साल से। देखो 4 से मैं करता हूं तो 4 दूनी 8, 4 से 4 तिया 12, 20 बटे 3, 3 छंग 18, फिर 2, 3 छंग 18, 2 बटे 3, 66, 2 बटे 3, या कितना बन सकता है ये? 66.66%। कौन सा? ऑप्शन सी वाला, है ना। तो इस प्रकार से हम इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से और सिंपल से कर पा रहे हैं। आप लोगों ने देखा ये कितना सिंपल सा लॉजिक है। एक धनराशि सामान्य ब्याज से 100 महीने में 2 गुनी हो रही है। भैया 2 गुनी हो गई 100 से 200, डिफरेंस 100। अब यहाँ कितना आ गया? 100 महीने आ गया। 100 महीने हैं तो भैया इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो? 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। 12 से डिवाइड कर दोगे तो 100 का वो हो जाएगा, साल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है ये वैल्यू ऊपर चले जाती है। 100 इंटू 12 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 12%। कौन सा? ऑप्शन ए वाला है। सिंपल है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखते जाओ, सारे क्वेश्चन देख के, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये कितना हो रहा है? 16, 2 बटे 3 से 2 गुना, 100 से 200, डिफरेंस 100। 16 2 बटे 3 से डिवाइड कर दो, 16 2 बटे 3। तो इसको क्या करो? इसको फ्रैक्शन बना लो, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन से। 16 3 48 और 2 50, है ना। क्या करते हैं इसका इसमें मल्टीप्लाई और जुड़ जाता है। 16 3 48 और 2 50, कितना हो गया? 50 बटे 3। इसको डिवाइड कर दो 50 बटे 3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 3 बटे 50, 0 से 0, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, कितनी रेट आ गई? 6%। कौन सा? आंसर ए वाला।
तो जितने क्वेश्चंस बनेंगे सारे हम आपको करवाएंगे, है ना। तो हमारे आप सारे वीडियोस देखिए, हम जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके हम आपको अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो इसलिए आप बने रहें, सिलेक्शन चाहते हैं तो ये क्वेश्चन देखें, 100% आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। अगला, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। देखो अब समय समय पूछ रहा है, 2 गुनी मतलब 100 से 200, डिफरेंस 100, कितना परसेंट, 10%, 0 से 0 कितना आ गया, 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, डी वाला, 10 वर्ष। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। 100 से 200, डिफरेंस 100, और कितने परसेंट, 10 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया, वर्ष। परसेंट से डिवाइड करोगे तो ध्यान रखना वर्ष मिलेंगे। ठीक, अगले पे आते हैं। एक धनराशि इतनी दर से कितनी होगी, 2 गुनी होगी। देखो कितने समय में अपनी 2 गुनी होगी, 2 गुनी आप समझ चुके हैं, 100 से 200, डिफरेंस 100, और डिवाइड कर दो 6 1/4 से। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से फ्रैक्शन बना लो, 6 चौक 24 और 1 25, इसका इसमें गुणा करके जोड़ना है, 6 चौक 24 और 1 25, 25/4। तो 25/4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 100 इंटू 4/25, 25 से 25 चौक 100, 4 चौक 16, क्या आएगा, वर्ष, क्योंकि हमने रेट से डिवाइड किया है, 16 वर्ष। कौन सा ऑप्शन मिला, बी वाला। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, रेट से डिवाइड करने पे टाइम, टाइम से डिवाइड करने पर रेट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15% की दर से कितने समय में 4 गुनी लेना है। 4 गुनी मतलब 100 से 400, डिफरेंस 300, और कितना परसेंट, 15, 15 से डिवाइड कर दो, 15 से 15 दूनी 30, कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। 20 वर्ष, कौन सा ऑप्शन, डी वाला, 20 वर्ष। आई बात समझ में सभी को, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए अगले पे आ जाइए फटाक से। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुनी 100 से 200, डिफरेंस 100, कितने वर्ष, 5% से, 5 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 20 वर्ष। कौन सा, सी वाला, कितने, 20 वर्ष। आई बात समझ में। चलिए अगले पे आ जाइए फटाक से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा लें, चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से कितने समय में 11 गुना। 100 से 11 गुना मतलब कितना, 1100, डिफरेंस कितना, 1000, बट्टे में कितना, 15, है ना। 5 से काटोगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, 200, 200/3, 3 से भाग दिया, 3 छंग 18, फिर भाग दिया 3 छंग 18, बचा 2/3, 66 2/3। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। और अगर ये ऑप्शन नहीं हो तो उसको मंथ में कन्वर्ट कर दो, 66 2/3 इंटू 12, एक साल में 12 महीने, 3 चौक 12, तो 66 वर्ष, और 4 दूनी 8 महीने, 66 वर्ष 8 महीने। कौन सा ऑप्शन लगाओगे, सी वाला। यही बात समझ में, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए फटाक से। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 15% वार्षिक दर से कितने समय में 2 गुनी हो जाएगी। शायद ये हो चुका है ना, 2 गुना, 100 से 200, डिफरेंस कितना आएगा, 100, कितना, 15%, 5 से 5 या 15, 5 दूनी 10, 20/3, 3 से 3 छंग 18, 2/3, 6 2/3। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। मंथ में कन्वर्ट कर दो, 6 2/3 इंटू 12, 3 से 3 चौक 12, 6 वर्ष 8 माह, 4 दूनी 8, 6 वर्ष 8 माह। आ रही बात समझ में। तो अगर आप चीज़ें समझेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और क्लियर भी होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए फटाक से। एक धनराशि साधारण ब्याज पर 8 1/3% से कितने समय में 16 गुना। 16 गुना तो 100 से 1600, कितना डिफरेंस, 1500, और कितना बोला उसने, 8 1/3। इसको सोल्व कर लो, 8 या 24 और 1 25, कितना बनेगा ये, 25/3। कितना बना, 25/3, 3 ऊपर चले जाएगा, 1500 इंटू 3/25, 25 छंग 150, 60 इंटू 3 180, क्या आंसर आ जाएगा, 180 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, सी वाला। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए फटाक से। देखो अब अगले वाला क्वेश्चन जो है इसको आपको 2 बार करना है, इसमें 2 बार चीजें दी जा रही हैं, है ना। तो करना वही है, समझना क्या करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी होगी। 18 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी। देखो पहले 3 गुनी सॉल्व कर लेते हैं अपन। 3 गुना मतलब 100 से 300, डिफरेंस कितना, 200, और कितने साल लग रहे हैं इसको, 18 साल। या 18 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक।
2 से काट देता हूँ तो 100/9 है ना, 2 एकम 2 0, 2 नमक के 18। तो कितना हो गया, 100 से 300 हो गया 200/18, 100/9। तो कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी? देखो वर्ष से डिवाइड करा तो परसेंट आ गया। अब कितना चाहिए, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी, फिर 5 गुनी कर दो, 100 से 500, डिफरेंस 400, और डिवाइड करना इससे 100/9 से, जो अभी रेट आई है अपनी 9 पर चले जाएगा। तो 400 इंटू 9/100, 2 जीरो कट गए, 9 चौक 36, कितना आ जाएगा 36। कौन सा ऑप्शन, बी वाला। तो 2 बार वाले में भी यही काम करना है, पहली बार डिवाइड करो, टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट मिल जाएगी, फिर वापस से एक बार और डिवाइड कर दो, टाइम आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर, तो रिजल्ट भी क्लियर आपका, है ना। एक धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी कितनी हो रही है भैया, देखो गुना लेना है यहाँ पे ना, 7 वर्ष में 2 गुना, तो 100 से 200, डिफरेंस 100/वर्ष 7, तो ये परसेंट आ गया, नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं। कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी, 100 से 400 ले लो, ये होगी 4 गुनी, लिखा है यहाँ पर कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी होगी, तो डिफरेंस 300, डिवाइड कर दो 100/7 से, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 300 इंटू 7/100, 2 जीरो कट गया, 7 दिया 21 वर्ष। कौन सा आंसर आएगा, सी वाला। आ रही बात समझ में, है ना। और आंसर भी कमेंट करते जाइए, पहले आप सॉल्व कीजिए फिर आंसर कमेंट कीजिए, और जय हिंद सभी लिखे हैं। चलो अगले पे आते हैं। एक धनराशि 20 वर्ष में स्वयं की 3 गुना, भैया ये ले लो, 100 से 300 ले लिया हमने, कितना डिफरेंस 200। कितने वर्ष में, 20 वर्ष में, 20 से डिवाइड करा, 0 से 0, 2 से डिवाइड करा तो 10% आया। फिर कितने वर्ष में स्वयं की 2 गुनी, 2 गुनी ले लो भैया, 100 से 200 हो गई 2 गुनी, डिफरेंस 100/रेट 10, 0 से 0 कितना आएगा 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन, ए वाला, 10 वर्ष। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है ना। जितना कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे उतना करने में मजा आएगा आपको। एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, क्या बोला क्वेश्चन में, एक धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी, तो डिफरेंस कितना 200, 8 वर्ष से डिवाइड कर दो, कटेगा क्या, काट दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आएगा 25%, क्योंकि हमने डिवाइड किससे किया, वर्ष से। वर्ष से डिवाइड करने पर दर मिलेगी। कितने वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, 100 से 400, डिफरेंस 300/25, 100 से 400, डिफरेंस 300/25, ये वाला 25। 5 से 5 बार, 5 से 6 30 बार, 5 से 60 को काट दो 12 बार, कितना आएगा 12 वर्ष। कौन सा, बी ऑप्शन, 12 वर्ष। आई बात समझ में सभी को, क्लियर है चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक धनराशि 48 वर्ष में स्वयं की 9 गुना, 100 से 900, डिफरेंस 800, कितने वर्ष लगे 48, 48 से डिवाइड कर दो, 8 एकम 8, 0, 8 छंग 48, फिर 2 से काटोगे तो 2 से 50, 2 तिया 6, कितना आया 50/3%। कितने वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी, क्या ले लोगे 100 से 400, डिफरेंस 300, भाग दे दो 50/3 से, 3 को ऊपर पहुंचा दो, 300 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से 5 छः 30, 6 तिया 18, कितना लगेगा 18। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। आई बात समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाएं, है ना। थोड़ा सा हम समझ चुके हैं इसलिए हमने स्पीड भी बढ़ा ली हमारी। 8 वर्ष में स्वयं का 3 गुना, तो भैया 100 से 300 हो गया 3 गुना, डिफरेंस अंतर कितना आएगा 200, 8 वर्ष, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, कितना आ गया 25%। कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी, ये लिखा 5 गुनी, 100 से 500, डिफरेंस 400, 400 को डिवाइड कर दो 25 से, 5 25, 5 40, 0, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 छः 30, कितना आएगा 16 साल। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब तो आपके दिमाग की नसें खुल चुकी होगी, जाले भी खिल चुके होंगे और समझ में आ चुका होगा, है ना। अब तो क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा और हम फटाक से करके आंसर आगे बढ़ेंगे। चलो और प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी। एक धनराशि 5 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो रही है, 3 गुनी ले लो भैया, 100 से 300, डिफरेंस कितना 200, कितने साल लगे 5 साल, 3 गुना 100 से 300, डिफरेंस 200 में 5 वर्ष, 5 से काट दिया मैंने, 5 चौक 20, 0, कितना आया 40%। तो कितने वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, 100 से 500,
कितने वर्ष में 5 गुनी हो रही है? 100 से 500, डिफरेंस 400 डिवाइड बाय 40%, 0 से 0, 4 से काट दो 10, क्या आंसर आ जाएगा? 10 वर्ष, ए ऑप्शन। आ रही है बातें समझ में आप लोगों को? क्लियर है ना? तो चीजें हम समझ पा रहे हैं आसानी से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 5 गुनी, वर्ष नहीं लेना, गुना लेना है ना। 3 वर्ष में 5 गुना मतलब 100 से 500, डिफरेंस 400, और कितने साल लगे? 3 साल, 3 से डिवाइड कर दिया। कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुना? 100 से 10 गुना मतलब 1000, डिफरेंस कितना? 900, 900 को डिवाइड कर दो 400/3 से, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 900 इंटू 3/400, 2 जीरो कट गए, 9 से 27, 27/4, 4 छंग 24, बचा 3/4, 6 3/4, ये हो गया। और मंथ में निकालना होता तो 3/4 में 12 का मल्टीप्लाई करते, 4 तिया 12, 3 तिया 9 हो जाता, 6 वर्ष 9 माह हो जाता है ना। तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी स्पीड इसलिए बढ़ा ली है कि आप लोग चीज़ें समझ चुके हैं, इसलिए हमने थोड़ी सी स्पीड हमारी करने की बढ़ा चुके हैं। अब आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एक धनराशि 3 वर्ष में स्वयं की 8 गुनी, लो भैया 8 गुना, 100 से 800 हो गया, डिफरेंस 700, और कितने वर्ष लगे इसको? 3 वर्ष। फिर कितने वर्ष में स्वयं का 64 गुना? तो 100 से 64 गुना मतलब 6400, डिफरेंस कितना? 6300, डिवाइड कर दो 700/3 से, 3 ऊपर चला जाएगा, 6300 इंटू 3/700, 2 जीरो कट गए, 7 से 7 नमक की 63, 9 तिया 27, 27 साल। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। आई बात समझ में सभी को? क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रकार से हमको करने हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस और बचे, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं और अच्छे से। 6 वर्ष में 2 गुना, तो हम लिख देते हैं 100 से 200, डिफरेंस 100, और कितने वर्ष? 6 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। 2 से काट भी दें तो 50/3 आएगा। कितने वर्ष में 10 गुना? तो 100 से 10 गुना मतलब कितना? 1000, डिफरेंस कितना? 900, डिवाइड कर दो 50/3 से, 3 को ऊपर पहुंचा दो, 900 इंटू 3/50, 0 से 0, 5 से काट दो 18, 18 तिया 54 वर्ष। कौन सा ऑप्शन? सी वाला, है ना। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस हैं आपके, और आगे आते हैं, हम करते हैं। अभी हो सकता है रेट वाले क्वेश्चन मिले हमको, है ना। चलो ये देखो, हम बोल रहे थे वही रेट वाला आ गया। रेट वाले में भी सेम कॉन्सेप्ट है। 3% साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाता है? 4 गुना। भैया 4 गुना हो रहा है तो क्या ले लोगे? 100 से 400, डिफरेंस 300, कितने परसेंट से? 3 से। अगर इसको हमने 3 से डिवाइड किया तो कितना आएगा? 100 ईयर, साल आएगा। फिर आगे चलते हैं कि उतने ही समय में स्वयं का 7 गुना चाहिए, 100 से 700, डिफरेंस कितना? 600, इस 100 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 6%। कौन सा ऑप्शन? ए वाला। आई बात समझ में? तो सारे आप प्रोसेस सिंपल सा है और सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, आप समझ भी चुके हैं। अगला कितना हो रहा है? 10 गुना, तो 100 से 10 गुना मतलब कितना? 1000, डिफरेंस 900, डिवाइडेड बाय 4 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना? 9/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2, 9/2, 2 को ऊपर पहुंचा दो, 900 इंटू 2/9, 9 से काटेंगे 100, 100 इंटू 2 कितना हो गया? 200। अब आगे पूछा है क्या? कितना गुना चाहिए? 3 गुना। 3 गुने के लिए क्या करोगे? 100 से 300, डिफरेंस कितना? 200। यहाँ कितना आया? 200, 200 से 200 कैंसिल, कितना आएगा? 1%। कौन सा ऑप्शन? बी वाला। अरे बात समझ में? चलो नेक्स्ट आप करके बताओ फटाक से, जल्दी से आप करो। चलिए क्वेश्चंस आपके सामने हैं, जल्दी से कीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुनी, कितनी गुना हो रही है? 2 गुनी, 100 से 200, डिफरेंस 100, कितने वर्ष लगे? 7। फिर कितने वर्ष में 5 गुनी? कितने वर्षों में राशि 5 गुनी हो जाएगी? 100 से 500, डिफरेंस 400, डिवाइडेड बाय 100/7, 7 को ऊपर पहुंचा दिया, तो 400 इंटू 7/100, 2 जीरो कट गए, 7 चौक 28। कौन सा आंसर? डी वाला, 28। क्लियर है? तो बातें चीजें अगर समझ में आ जाएंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली।
चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो रही? 2 गुनी। 100 से 200, डिफरेंस 100 बटे कितना 6, काटेंगे इसको तो 50 बटे 3। कितने वर्ष में यह राशि 10 गुनी हो जाएगी? भैया 10 गुनी कर दो, 100 से 1000, डिफरेंस 900 डिवाइडेड बाय 50 बटे 3, 3 को ऊपर पहुंचा दो, 900 इंटू 3 बटे 50, 0 से 0 कट जाएगा 18 बार, 18 तिया 54। शायद ये आंसर आ भी चुका था। कौन सा ऑप्शन है? बी वाला। तो एक बार वाले में तो एक ही बार करना है, 2 बार वाले में 2 बार करना है। सेम प्रोसेस, जो आया उससे से डिवाइड करो। इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होगी। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 8 वर्ष में 2 गुना, 100 से 200, 8 वर्ष में 2 गुना 100 से 200, डिफरेंस 100 डिवाइडेड बाय 8। काटने पे कितना आ जाएगा भैया? 2 से काटोगे तो 50 बटे 4, फिर 2 से काटोगे तो 25 बटे 2। जबकि यह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुनी चाहिए। 100 से 400, डिफरेंस 300 डिवाइडेड बाय 25 बटे 2। 25 बटे 2 आया, 2 को ऊपर पहुंचा दो, 300 इंटू 2 बटे 25। 5 से 5 बार, 5 छः 30, 5 से 60 को काट दो, 12 बार 12 दूनी 24। कितना आंसर आ जाएगा? बी ऑप्शन 24 साल। तो कोई टफ चीज तो है नहीं, समझ चुके आप लोग, है ना। चलो अगले पे आ जाएं। चलो अगले पे आ जाते हैं। ये भी वर्ष वाले ही है ना। वर्ष और रेट में कोई डिफरेंस नहीं है। वर्ष तो वर्ष आ जाएगा, रेट तो रेट आ जाएगा, प्रोसेस सेम है। 20 वर्ष में 3 गुनी हो गई, 100 से 320 साल में 3 गुनी, डिफरेंस कितना? 200। और कितने साल में? 20 साल में। भैया वरा 20, 0 से 0, 2 से काट दो, 20 को तो 10, ये रेट आएगी। फिर कितना? स्वयं का 2 गुना चाहिए, 2 गुना चाहिए तो 100 से 200 ले लिया, डिफरेंस कितना आ गया? 100 बटे परसेंट 10, 0 से 0 कितना आ गया? 10 साल। कौन सा? ऑप्शन सी वाला। तो बातें क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, सारी चीजें क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक 2 और बचे हैं, उनको भी देख लो आप। 12 वर्ष में 4 गुना तो 100 से 400 हो गया, डिफरेंस 300 बटे 12। 3 एकम 3, 0, 3 चौक 12, 4 से काट दो, 100 को 25 बार, कितना आ गया? 25। समान दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 10 गुनी हो जाएगी? 100 से 10 गुनी मतलब 1000, डिफरेंस 900 बटे 25। ठीक है, 5 से काटो तो मैं 5 बार, 5 एकम 5, 5 40, 0, फिर 5 से काटो, 5 से 15, 3 बचा, 5 से 30, कितना? 36। कौन सा? ऑप्शन डी वाला, 36। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आ जाएं। आ रहे हैं मजे? रेट वाला, रेट वाले में वही करना है। 5 वर्ष में 2 गुना, ये लिखा है यहाँ पे 2 गुनी, दुगुनी, दुगुनी मतलब 100 से 200, डिफरेंस 100। कितने वर्ष में? 5, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 दूनी 10, 20% ही आएगा। वर्ष परसेंट क्या दे रखा है यार? ये 5 वर्ष में 2 गुनी, हाँ परसेंट आ गया, 5% होगा यार यहाँ पे ना, ये मिसप्रिंट हो गई है यहाँ पे, 5% आएगा ये, 5%। यहाँ भी परसेंट आएगा, 12% कर लेना उसको, है ना। प्रोसेस सेम है। कितना है? 12 वर्ष। अच्छा ये तो बना बनाया क्वेश्चन है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्वेश्चन अलग है। ये क्वेश्चन तो हमको मिला हुआ बना है ना। समझो जरा इसको क्या बोलना चाह रहा है ये। चलो इसको अपन करते हैं 1 मिनट, है ना। पहले बचा हुआ क्वेश्चन कर लें अपन। चलो लास्ट ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं आपके। चलो समझो जरा इसको क्या दिया है। कोई धनराशि साधारण ब्याज से किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। 5 वर्ष में कितनी हो गई? 2 गुनी हो गई। तथा अन्य किसी दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। दोनों में से कम ब्याज दर क्या है ये बतानी है ना। क्वेश्चन को ध्यान से भी पढ़ना है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से, देखो 5 वर्ष में कितनी हो रही है? 2 गुनी। भैया 2 गुनी हो रही तो हमने लिखा 100 से 200, डिफरेंस कितना? 100। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 5 से डिवाइड कर दिया, कितना आ गई रेट इसकी? 20%। फिर अगली बार में अन्य किसी दर से 12 वर्ष में 3 गुनी, कितना? 100 से 300, डिफरेंस 200 डिवाइडेड बाय 12, 2 एकम 2, 0, 2 छंग 12, फिर 2 से 2 5 10, 0, 2 3 6, फिर 3 से 16, 2/3, है ना। 3 एकम 3, 3 छंग 18, 2/3, 16, 2/3 और 20%। क्या बोला है? दोनों में से कम कौन सा है भैया? 20 कम है कि 16 2/3 कम है? कौन सा कम है? सी वाला, 16 2/3।
तो कोई दिक्कत है नहीं। रेट से टाइम, टाइम से रेट, सारा कॉन्सेप्ट एक जैसा है और बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको 31 क्वेश्चन करवा दिए एक ही टाइप के, है ना। 2 टाइप थे उसमें, तो 31 क्वेश्चन कम नहीं होते, हमको आप समझ में चीज़ें आनी चाहिए। तो लगभग चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है ना। रेट के क्वेश्चंस कुछ और हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, ठीक है। तो जब तक आप इनको देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर सकते हैं कि इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दें, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दें और दोस्तों को ज़रूर बताएं इसके बारे में, ठीक। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।